अच्छा मैम, पाक जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है जो कि लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है और जो अच्छा। कि विदाउट इंटरनेट काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, काफी लोग अब तो चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी लोकल लैंग्वेजेस को और लोकल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखता। चैट जीपीटी ऑफलाइन काम नहीं करता, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। तो आप यूं समझें कि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट है जिससे आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकती हैं, किसी भी टाइम पूछ सकती हैं। वो कभी थकता नहीं है, 24 आवर्स आपको सर्विस देता है और वो आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, टेक, फाइनेंस, गवर्नेंस, आपकी अपनी लैंग्वेज में और विदाउट इंटरनेट। सो बेसिकली ये पाक जीपीटी है। पाकिस्तान को क्यों जरूरत पेश आई अपने पाक जीपीटी की? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड डाटा यूज करते हो, वेस्टर्न डाटा, तो फिर वो हमारे लोग कैसे यूज करेंगे, हमारे लोगों को वो इफेक्टिवली कैसे सर्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव का बंदा है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, उसका अपना कल्चर है, उसके अपने मसले हैं। एक फार्मर है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। एक स्टूडेंट है, उसके अपने मसले हैं। जो औरतें हैं गांव की या इवन पाकिस्तान की भी, उनकी अपनी नीड्स हैं। तो उन सबको अगर हम फॉरेन डाटा को यूज करेंगे, तो अगर कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं के डाटा के हिसाब से हमें आंसर देगा। तो हमारा तो वो कल्चर है ही नहीं, हमारी तो वो चीजें हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अपना जीपीटी बनाना बहुत ज्यादा, अपना एलएलएम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी तो हर चीज बाहर से चेंज है। तो अगर हर चीज बाहर से चेंज है तो बाहर की चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें अफेक्टिवली वो चीजें कभी भी सर्व नहीं करेंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ ना हमें एक्टिव यूजर बनना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी का या चैट जीपीटी का या किसी भी चीज का, हमें अपनी रिसर्च को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम बिल्ड करें उन टेक्नोलॉजीज को अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से। एंड दैट इज द वेरी हाँ। रीजन कि हमें चाहिए। अच्छा, फरा, ये बताइए कि एलएलएम क्या है, बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज व्हाट इज एलएलएम। ओके मैम, एलएलएम जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बेसिकली हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के डाटा को डालते हैं एआई में। अच्छा। अच्छा, मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की चैट जीपीटी में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। तो शायद मेरी गलतफहमी हो या मैं सही तरीका कार ना कर रही हूँ, मगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन थी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन मुझे नहीं मिली। क्या ये सही है? मैम बिल्कुल आप सही हैं, वो हिंदी में देता है लेकिन वो उर्दू में जवाब नहीं देता। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस डाटा में इंडिया का डाटा भी डला हुआ है, लेकिन फिर पाकिस्तान का नहीं डला हुआ, उर्दू नहीं है उसमें। और बाकी लैंग्वेजेस तो बिल्कुल भी वो सही तरीके से जवाब ही नहीं देता है। तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं ये आपके इस एलएलएम के हवाले से सवाल करूंगी कि इसमें डेटा है, लैंग्वेज है, जीपीयूज हैं, फंडिंग है। तो सबसे बड़ा मसला किस चीज में रहा? मैम इसमें जो सबसे बड़ा जो मसला था, वो तो एक लैंग्वेज डाटा कलेक्शन का था, क्योंकि हमें डोर टू डोर जाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बलूचिस्तान की लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो हमें उन रूरल एरियाज में जाना था, उनका डाटा कलेक्ट करना था। सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करना था, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देख के डाटा कलेक्ट करना था। और लोग टेक्नोलॉजी को देखकर इतना ओपन नहीं होते, ना वो हम्म। अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां आके लोगों को बताएं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमें डाटा वुमेन के लिए भी चाहिए, क्योंकि टारगेटेड कम्युनिटी वुमेन है, तो हमें उनसे पूछना था कि आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ताकि हम उसी तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकें। तो डाटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा मसला हुआ था, जो कि अभी आज तक हम लोग फेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटिंग पावर इसमें बहुत ज्यादा है, तो फंडिंग का बहुत ज्यादा इशू है। आज तक अगर हम लोग इन्वेस्टर्स को जाके अप्रोच करते हैं, तो वो लोग पहला सवाल हमसे ये पूछते हैं कि हमें क्या फायदा होगा। ये एक सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का एक अपना एलएलएम बनने जा रहा है, तो आपको क्यों फायदा होगा, आपके मुल्क को फायदा होगा, आपकी पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा। तो एक फंडिंग का बहुत ज्यादा इशू है। फिर यही सारी चीजें, दो चीज, इशू फंडिंग का और फिर दूसरा ये कि लैंग्वेज डाटा का और कंप्यूटिंग पावर का। और टैलेंट भी मैम, टैलेंट उस तरीके से नहीं है, क्योंकि हमें स्किल टैलेंट चाहिए। हमें चाहिए कि लोग आए, और हमें कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं जो इस सारी चीजों को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जिनको एलएलएम्स का पता हो, जिनको ये टेक्निकल चीजें पता हो। तो पाकिस्तान में वो जो स्किल्स हैं वो उस तरीके से नहीं है। अच्छा, स्किल्स अभी तक नहीं है पाकिस्तान में? बहुत कम। जैसे आपने मुझे सर्च किया तो मैं आपको एक अकेली मिली एआई में। उसी तरह टैलेंट का भी यही है कि बहुत कम लोग हैं जिनको वो राइट स्किल्स आते हैं। आप अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहती हैं। पाक जीपीटी खवातीन की खास तौर पे मदद कैसे करता है बनिस्बत
कराची में बैठे हुए मर्दों की। जैसे आपने बलूचिस्तान की बात की, जैसे आपने इंटीरियर सिंध की बात की, खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो ये उस तरह खवातीन वगैरह को कैसे मदद कर सकता है या मदद कर रहा है? मैम मुझे लगता है कि जो पाक जीपीटी है उसकी टारगेटेड कम्युनिटी ही रूरल वुमेन है, रूरल यूथ है, ठीक है, रूरल वुमेन है। तो बेसिकली पाक जीपीटी ऐसे हेल्प कर सकता है कि वो उनको अवेयर कर सकता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कि ठीक है, अब मुझे एजुकेशन पे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुझे ये हेल्थ पे मसला आ रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे गवर्नेंस नहीं समझ आ रही, मुझे ये स्पेसिफिक चीज नहीं समझ आ रही, मेरे फाइनेंसेस मेरे पास है लेकिन मैं उनको कंट्रोल कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। वो वहां से सीख सकती हैं, वो स्किल्स सीख सकती हैं, ना सिर्फ डिजिटल स्किल्स बल्कि फिजिकल स्किल्स भी सीख सकती हैं। वो वहां से वो सीख सकती हैं कि आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमने इसमें डाली हैं ताकि वुमेन एम्पावर हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लेते हुए, अपने विदाउट इंटरनेट उसको इंफॉर्मेशन लेते हुए खुद को कैसे ये सारी चीजें दे सकती है। तो इस तरह ये एम्पावर करता है रूरल वुमेन को।